क्लासिक फिजिक के मॉडर्न एरा लेजेंड क्रिस्टोफर एडम बम्पस्टेड ओलंपिया में 6 बार लगातार क्लासिक टाइटल अपने नाम करने के बाद बॉडी बिल्डिंग के गेम से रिटायरमेंट ले लिए थे। लेकिन हमेशा से सीबम से ये सवाल पूछा जाता रहा था कि क्या हम कभी उनको ओपन डिवीजन में देखेंगे, क्या हम कभी सीबम को क्लासिक फिजिक डिवीजन से स्विच करके हैवी वेट्स के बीच देखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक फैन जो ये सवाल पूछता था उसको मालूम था कि सीबम की फिजिक ऐसी है जो कि टॉप लेवल ओलंपियंस के सामने कमाल की स्टैंड आउट कर सकती है, जिसकी वजह से सीबम हमें लास्ट ईयर ओलंपिया के बाद एक ओपन शो में आखिरी बार नजर आए, जहां उनका कंपैरिजन टॉप ओलंपियंस के बीच ही हुआ। उस शो में उनका कंपैरिजन 212 के चैंपियन शॉन क्लेरिडा और ओपन डिवीजन के 4th प्लेसर मार्टिन फिट्जवाटर के अगेंस्ट हुआ। दोस्तों, अपने ओपन शो में भले ही सीबम जीत ना पाए, लेकिन दूसरी डिवीजन के सबसे बड़े नामों को कमाल की टक्कर दी उन्होंने। वहीं दूसरी तरफ क्लासिक फिजिक के 3rd रैंक अर्श कलेसिंस्की, जो कि कंसिस्टेंटली हम लोग को क्लासिक फिजिक में हादी चूपन के लेवल की कंडीशनिंग हर एक साल प्रेजेंट कर रहे हैं। अर्श का हर साल ऑफ सीजन में हम लोग शेप साइज देख के ये जरूर सोचते थे कि कैसे 280 पाउंड पे इतने कम बॉडी फैट के साथ वो अपने 220 पाउंड के वेट कैप के अंदर आते थे, जिसका उन्होंने जवाब दिया बैक टू बैक 2 ओपन शोज में कॉम्पीट करके। वो जवाब ये था कि हर एक साल क्लासिक फिजिक डिवीजन के वेट कैप के अंदर आने के लिए अर्श अपनी फिजिक का क्वालिटी टिश्यू बर्न कर रहे थे। जहां रैंडमली क्लासिक फिजिक की तैयारी करते हुए हमें अचानक से अर्श की तरफ से ये खबर सुनने को मिली कि हमको वो ओपन डिवीजन में इटली प्रो में कॉम्पीट करते हुए दिखेंगे। जिसके बाद हर एक इंसान यही सोच रहा था कि अर्श ऐसे लाइनअप में जहां पे हम लोग को क्विंट बीस्टवुड दिख रहा है, बॉडी बिल्डिंग के एक ऐसे प्रोस्पेक्ट जिनका फ्यूचर कमाल का रहने वाला, जिनको सभी लोग इस शो को जीतता हुआ देख रहे हैं। इटली प्रो में उतरते ही अर्श ने ये बता दिया कि वो क्लासिक फिजिक वाले अर्श कलेसिंस्की नहीं रहेंगे। ओपन में हमने अर्श की फिजिक मच बिगर देखी। इटली प्रो में अपना डेब्यू करने के साथ साथ उस शो को भी जीता अर्श कलेसिंस्की ने, जहां उसके बाद ओलंपिया के आखिरी क्वालिफायर शो यानी कि यूरोपा प्रो को भी जीत के बैक टू बैक शोज अपने नाम कर हम लोग को ओलंपिया की स्टेज पे इस साल दिखने वाले हैं ओपन डिवीजन में अर्श कलेसिंस्की। अब दोस्तों, ये दोनों बॉडी बिल्डर हमें बिना एक डेडिकेटेड ऑफ सीजन के साथ ओपन की स्टेज पे नजर आए। वैसे तो दोस्तों, जब तक सीबम क्लासिक फिजिक में कॉम्पीट करते थे ये बात तो साफ थी कि कोई भी साइज में उनके आसपास नहीं था। सीबम ने ओपन में कॉम्पीट करने के लिए अपने फ्रेम में कुछ साइज नहीं ऐड किया, बस हल्की सी उनकी फिजिक हमें और फुलर नजर आई। वहीं अर्श का केस बिल्कुल अलग था। अर्श एक्चुअली अच्छी खासी साइज हमें ऑन स्टेज अपने क्लासिक वर्जन से कंपेयर्ड ज्यादा दिखाए थे, लेकिन अर्श की इस बड़ी हुई साइज के होने के बावजूद भी जिस फिजिक के साथ क्रिस बम्पस्टेड क्लासिक डिवीजन में डोमिनेट करते थे, लगभग उतनी ही साइज हमें शोकेस, जहां इन दोनों की ओपन फिजिक्स का कंपैरिजन एक कंप्लीट फेयर गेम बन जाता है। इसी के साथ दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इन दोनों फिजिक को कंपेयर करके ओपन डिवीजन में कौन हमें बाजी मारते हुए दिखता, क्लासिक फिजिक के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम या जर्मन के नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग सुपरस्टार। आइए हम वीडियो की शुरुआत अपने कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हमारी पोज आती है फ्रंट डबल बाइसेप्स। दोस्तों, अब यहाँ इन दोनों बॉडी बिल्डर्स की क्लिप्स में थोड़ी बहुत डिफरेंस है। अर्श की जो वीडियो फुटेज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ी सी करीब से ली गई है, वही सीबम की थोड़ी पीछे से और नीचे से ली गई, लेकिन फिर भी हम लोग ये दिमाग में रखेंगे कि लगभग इन दोनों की साइज कंपेरेबल है। शुरुआत करते हैं यहाँ पे इन दोनों की बाइसेप पे नजर डालने से। दोस्तों, विदाउट अ डाउट अर्श कलेसिंस्की का जो क्लासिक फिजिक में हमें आर्म साइज नजर आता था, यहाँ पे उससे अप्रोक्सीमेटली डबल उनके बाइसेप की साइज नजर आ रही। सीबम के शॉर्ट बाइसेप इंसर्शन उनको यहाँ ज्यादा डोमिनेट करने से रोक रहे हैं। वहीं ये बात तो क्लियर है कि अर्श की ट्राइसेप्स का हैंग बहुत कम है सीबम के मुकाबले। सीबम की ट्राइसेप्स मच लार्जर है इस कंपैरिजन में अर्श के मुकाबले। वहीं हम लोग डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि अर्श कलेसिंस्की की लैट्स हमें ज्यादा वाइडर नजर आ रही है। विदाउट अ डाउट अर्श के यहाँ पे लेग्स ज्यादा फुलर और ज्यादा बिगर नजर आ रहे हैं। कंडीशनिंग वाइज डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि सीबम 19-20 है, लेकिन आई थिंक इस पूरे पोस्ट का फ्लो ध्यान में रख के इस पूरे पोस्ट को हेड टू टो जज करके आई थिंक ये पोस्ट डेफिनेटली हम लोग को अर्श कलेसिंस्की को देना चाहिए। जिसके साथ हम लोग ट्रांजिशन करते हैं अपनी अगली पोस्ट की तरफ, जो कि आती है फ्रंट लैट स्प्रेड। अब दोस्तों, ये बात तो साफ है कि इन दोनों का ये पोस्ट सबसे बेस्ट है। ये दोनों बॉडी बिल्डर इस पोज में ट्रांजिशन करने से पहले कमाल के अपने एब्स को फ्लेक्स करते हैं। दोनों हाथों को नीचे करके अपने पूरे बैक मसल्स को स्क्वीज करके अपने हिप्स पे अपने थंब को टिका के कमाल की विंग्स फ्लेयर आउट करते हैं ये दोनों। दोस्तों, क्लासिक फिजिक डिवीजन में
साइज के चलते इस शॉट में कोई भी और दूसरा एथलीट क्रिस बम्स्टेड को टक्कर नहीं दे पाता, लेकिन अर्ज का ओपन डिवीजन का साइज बहुत कंपेरेबल है सीबम से। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग दूर से ही देखें तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अर्ज की ये पोज ज्यादा बेहतर है। इस पोज में अगर हम लोग हेड टू टो नजर डालें तो अर्ज का जो एक्सट्रीम है वो मच ग्रेटर हमें नजर आ रहा है। सीबम अपनी शॉर्ट बाइसेप्स की वजह से अपने आर्म्स को काफी ऊपर होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक वो अपना चेस्ट वैसे स्क्वीज नहीं कर पाते जैसा यहाँ पे अर्ज कर रहे हैं। अर्ज का डेफिनेट यहाँ पे चेस्ट बिगर है, उनके लेग्स भी बिगर। कंडीशनिंग वाइज सीबम के लेग्स यहाँ पे ज्यादा डिफाइंड हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक क्लासिक में तो डेफिनेट इस पोज में सीबम को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ओपन की बात करें तो यहाँ पे अर्ज का ये पोज बेस्ट है। और ओपन डिवीजन में टॉप लेवल पे भी मुझे लगता है बहुत कम ऐसे बॉडी बिल्डर होंगे जो इस पोज में अर्ज को हरा पाए। इसी के साथ दोस्तों हम लोग अपनी अगली पोज पे चलते हैं, जो कि आ जाती है हमारी साइड चेस्ट पोज। अब दोस्तों जो कुछ भी हम लोग ने अर्ज की फ्रंट लेट स्प्रेड के लिए बोला है, वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीबम की साइड चेस्ट के लिए बोल सकते हैं। बात चाहे ओपन की हो या क्लासिक की, इस पोज को सीबम से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई हिट कर पाता है। इस पोज में सीबम से बेहतर एस्थेटिक्स के साथ थिकनेस मुझे नहीं लगता कोई दिखा पाता है। क्रेजी स्ट्राइशंस अपने पीछे वाले चेस्ट में यहाँ पे सीबम हमें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डेफिनेटली साइड लेग की बात करें तो सीबम ज्यादा कंडीशन है। साइज में हमें अर्ज ज्यादा बड़े नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने क्वाड्स में बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट की है, जिसकी वजह से ये जो आगे का पोर्शन है लेग्स का, ये डेफिनेटली हम लोग को अर्ज का ज्यादा बड़ा हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक ग्लूट्स भी ज्यादा वेल डेवलप्ड अर्ज के हैं, लेकिन सीबम की जो थिकनेस चेस्ट टू लैट्स इस पोज में नजर आ रही है, वो थिकनेस अर्ज फेल हो रहे हैं क्रिएट करने में, जिसकी वजह से ये पोज मेरी तरफ से सीबम को जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली पोज की तरफ, जो कि आ जाती है बैक डबल बाइसेप्स। बैक की सबसे ज्यादा क्रूशियल पोज। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिशन करते ही टाइम हम लोग देख सकते हैं कि अर्ज की जो लोअर बैक है उसमें बिल्कुल भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जैसे सीबम के है। सीबम के लोअर लैट्स यहाँ पे मच वाइडर लग रहे हैं। इस शॉट में सीबम क्रेजी कंप्लीट लग रहे हैं। और ये सोचना कितना फनी है कि कुछ साल पहले तक हम लोग नहीं, मैं तो नहीं मानता था, लेकिन काफी लोग सीबम की बैक को बहुत खराब बताते थे। अब पर्सनली मुझे तो कभी भी उनकी बैक खराब नहीं लगी, लेकिन हाँ थिकनेस के मामले में हल्की फुल्की कम पड़ जाती थी उनकी बैक, लेकिन उनके बैक में प्रॉपर डेवलपमेंट है। उनकी बैक की बनावट भी बहुत अच्छी, उनके ट्रैप्स, लैट्स, रोम्बॉइड सब कुछ परफेक्टली डेवलप्ड। लेकिन अर्ज के बैक के इंसर्शन तो हम लोग ने दोस्तों क्लासिक फिजिक में भी देखे थे। अर्ज की बैक कभी भी अच्छी नहीं रही है, उनका इंसर्शन ही वैसे नहीं, जिसके कारण मुझे नहीं लगता कभी भी हम लोग को बहुत कमाल की बैक देखने को मिलेगी अर्ज कलेक्शंस की। लेकिन डेफिनेटली जैसे यहाँ हम लोग को अर्ज की बैक लग रही है, इससे ज्यादा हम लोग आगे आने वाले सालों में इम्प्रूव देखेंगे उनकी बैक। बाकी अर्ज की शैलोनेस देखते हुए लोअर बैक की और अपर बैक की सीबम की क्रेजी डेवलपमेंट देखते हुए आई थिंक ये बहुत आसान है बोलना कि ये बैक डबल बाइसेप्स सीबम का पोज होता है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग ट्रांजिशन करते हैं अपने अगले पोज की तरफ, जो कि आती है बैक लैट स्प्रेड। अब दोस्तों सारे बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो दो तरीके से इस पोज को हिट करते हैं और वो दोनों तरीके हमारे सामने हैं। क्रिस बम्स्टेड जिस तरीके से अपने लैट्स को खोल के अपने ट्रैप्स को ऊपर कर रहे हैं, वो मदद कर रहा है उनके रोम्बॉइड्स को और ज्यादा खुलने में, उनके मिड ट्रैप्स को और ज्यादा स्ट्रेच आउट होने में। वहीं अर्ज अपने शोल्डर की मदद से स्ट्रेच आउट कर रहे हैं अपनी बैक को, जहां उनके शोल्डर्स हम लोग को उनके ट्रैप्स की ही लेवल पे नजर आ रहे हैं। दोस्तों सीबम जिस तरीके से इस पोज को हिट कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही रॉनी कोलमैन भी हिट किया करते थे और एग्जैक्टली ऐसे ही डेरिक लंसफर्ड भी हिट करते हैं बैक लैट स्प्रेड। और इससे बेहतर तरीका मुझे तो नहीं लगता बैक लैट स्प्रेड पोज हिट करने का, और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सीबम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आई थिंक ये पोज इजिली क्रिस बम्स्टेड का होता है। दोस्तों अगली हमारी जो पोज है वो साइड पोज है। ये दोनों बॉडी बिल्डर्स इस पोज में ट्रांजिशन करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सीबम उतने अच्छे तरीके से इस पोज को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। वैसे तो दोस्तों सीबम मास्टर है पोजिंग के और हर एक पोज बहुत ही अच्छे तरीके से वो हिट करता है, लेकिन हम लोग ने जब भी उनको साइड ट्राइसेप पोज हिट करते हुए देखा है, कभी भी वो उस लेवल के कंफर्ट के साथ इस पोज को नहीं हिट करते हैं जैसे और पोजेस वो हिट करते हैं, जहाँ पे ये बात तो साफ हो जाती है कि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है इस पोज को प्रॉपर्ली हिट करने में। कहीं ना कहीं ऑकवर्डनेस क्रिएट कर रही है ये पोज क्रिस बम्स्टेड के लिए, जहाँ पे आई थिंक प्रॉपर एग्जीक्यूशन की वजह से हम लोग को ये पोज अर्ज कलेक्शंस को दे देनी चाहिए। लेकिन इनकी कंपैरिजन में हम लोग कुछ बॉडी पार्ट्स की भी बात करते हैं। शोल्डर वाइज डेफिनेटली सीबम बिगर है, ट्राइसेप वाइज, लेकिन अर्ज का फ्लो बहुत क्रेजी है इस पोज में। जैसे सीबम को हम लोग देख सकते हैं कि वो अपना चेस्ट दबा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, ड्रूप कर रहे हैं, वहीं अर्ज अपना चेस्ट उठा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है अपने मिड सेक्शन को कंट्रोल में रख पा रहा है, अपने मिड सेक्शन को फ्लैट रख पा। लेकिन ये चीज मुश्किल होने के बावजूद भी काफी ईज के साथ अर्ज इसको पुल ऑफ कर रहे हैं और साथ ही में डीप स्ट्राइशंस हम लोग अपने फ्रंट डेल्ट्स में प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड आई थिंक अगर सीबम की यहाँ पे थोड़ी बेहतर एग्जीक्यूशन होती तो उनके बॉडी पार्ट्स की वजह से शायद ये पोज उन्हीं का होता,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पोज को हिट करने के तरीके की वजह से हम लोग को अर्श को ये पोज बिल्कुल देनी चाहिए। जहाँ पे ये दोनों लोग क्लासिक एथलीट होने की वजह से क्रेजी मिड सेक्शन तो कैरी करते हैं, तो उसकी वजह से साइड ट्राइसेप्स में हम लोग इनके एब्स भी डीपली डग आउट देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग का पोज आ जाता है एब्स से ही रिलेटेड एब्स एंड थाइस। दोस्तों इससे ज्यादा मुश्किल कोई और पोज नहीं था जज करने के लिए, क्योंकि जब अच्छे से क्रंच करते हैं अपने एब्स को सीबम, तो फ्रंट साइड से हम लोग को अपनी फिजिक नहीं दिखाते हैं, वो हल्के से टेढ़े खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद वैक्यूम पुल करके वो सीधे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लैट्स की थिकनेस हमें अर्श की ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही। उनके क्वाड्स डेफिनेटली बिगर हैं, बट यहाँ पे मच मोर डेफिनेशन सीबम प्रेजेंट करने में कामयाब हो रहे हैं। ये बहुत ही क्लोज पोज है और सिर्फ सीबम की क्रेजी वैक्यूम की वजह से आई थिंक ये पोज हम लोग थोड़ा बहुत एच कर सकते हैं सीबम की तरफ। लेकिन आई थिंक इसी के अपोजिट आर्गुमेंट रख के कई लोग अर्श को भी ये पोज दे सकते हैं। कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि अर्श के एब्स बहुत ज्यादा डिफाइंड लग रहे हैं और उनके क्वाड्स भी ज्यादा थिकर, ज्यादा वाइडर हैं, जिसकी वजह से ये पोज अर्श का होना चाहिए। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा इस पोज में पर्सनल जो ओपिनियन है वो सीबम। इसी के साथ दोस्तों हम लोग अपनी आखिरी पोज पे आते हैं, जो की है मोस्ट मस्कुलर। दोस्तों अगर आपको याद हो तो पहली बार ओलंपिया की स्टेज पे हम लोग ने सीबम को 2023 में मोस्ट मस्कुलर हिट करते हुए देखा था। तब से हर साल ऑन स्टेज हम लोग को सीबम क्लासिक एथलीट होने के बावजूद भी मोस्ट मस्कुलर दिखाते थे, बिकॉज एक्चुअली में वो क्लासिक के मोस्ट मस्कुलर एथलीट थे। यहाँ पे दोनों डिफरेंट वेरिएशन हिट कर रहे हैं सेम पोज का, जहाँ आई थिंक सीबम के पास सिर्फ और सिर्फ एक एडवांटेज है, बाकी सारी एडवांटेज अर्श के पास है। आई थिंक शोल्डर एंड आर्म्स में बिगर होने की वजह से कई लोग शायद ये शॉट सीबम को दे सकते हैं, बट आई थिंक ओवरऑल फ्लो और ओवरऑल बॉडी को ध्यान में रख के मैं तो पर्सनली ये पोज अर्श को देना चाहता हूँ। इस पोज में अर्श के एब्स क्रेजी डिफाइंड लग रहे हैं, उनके शोल्डर पत्थर जैसे सख्त लग रहे हैं और उनके लेग्स भी बिल्कुल तराशे हुए लग रहे हैं। जहाँ लास्ट पोज की तरह इस पोज में भी अगर आप ये बोलेंगे कि आप इस पोज में सीबम को जीतता हुआ देख रहे हैं तो मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे अर्श। इसी के साथ दोस्तों हम लोग ओपन डिवीजन के सीबम और ओपन डिवीजन के अर्श का कंपैरिजन खत्म करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है ऑब्जेक्टिव रहने की, बिल्कुल अपने पर्सनल बायसेस को हटाने की, और मैं ये कोशिश नहीं कर रहा था कि यहाँ पे दोनों के स्कोर टाई हो जाए, लेकिन अब ऐसा ही हुआ। इन माय ओपिनियन ये दोनों बॉडी बिल्डर 50-50 पोजेस जीत रहे हैं, लेकिन मैं आप सबका भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट में बताइए कि हर एक पोज में आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए कुछ नहीं। इसी के साथ दोस्तों आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय।